जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं और कब ख़त्म होंगी या फिर नहीं ख़त्म होंगी। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ से ये दुख कब ख़त्म होगा। आप किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं करते, फिर भी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों। तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। डियर, रीडिंग देखने से पहले आज हम सिंगिंग बॉल वाला मेडिटेशन करेंगे। अगर आपका मन हो तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपका ये मन ना हो तो आप ना करें, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम ये कुछ लोग हैं जो बहुत कमेंट कर रहे थे कि मेडिटेशन वाला वीडियो बनाइए, तो हमने मेडिटेशन वाला वीडियो तो अभी नहीं बनाया है, तो हम आपको सिंगिंग बॉल वाला मेडिटेशन करा रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो ये आप कर सकते हैं। डियर, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ये जो साउंड होगा ना, इस पे पूरा ध्यान लगाना है आपको। कोई भी बात नहीं सोचनी है, कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस म्यूज़िक साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा। डियर, अब आपको पॉजिटिव सोचना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, आपकी लाइफ में ढेर सारी सफलता आ रही है। आपको पॉजिटिव सोचना है और अपने दोनों हाथ को रफ करना है, फिर अपने फेस पे लगाना है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलना है और आपने जो भी पाइल चुना है, फिर आप वो रीडिंग देख सकते हैं। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय माता की। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख।
डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है बी, एक्स, एल, एन, एस, जी, एन, टी, ई, जे, एम, यू, के, वी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन भी है। डियर, अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच होती है, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच होती है, तो आप इसे ले सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। डियर, आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसके बारे में आप बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की शादी हुई है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ लाइफ में नेगेटिव हो रहा है। तो आप इसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, और ईश्वर से आप एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरी लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी। और आप अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में हर किसी से बताते भी हैं कि मेरी लाइफ में इतना सारा दुख है, क्या करें। तो डियर, जितना ज़्यादा आप ज़िक्र इस तकलीफ़ का करेंगे, उतना ज़्यादा ये तकलीफ़ें आपको मिलती रहेंगी। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है, तो ये तो कर्मा की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमने 1 साल पहले, 1 हफ़्ते पहले क्या खाया था, भोजन क्या किया था, नहीं पता होता ना। तो डियर, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, क्या किया है, ये भी नहीं पता होता है। तो जो कर्मा होता है वो पास्ट लाइफ का भी होता है। अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है, जाने अनजाने भी किया है, तो उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमें कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, और कर्मा क्लीन हो जाता है। तो डियर, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें चलती रहेंगी, जब तक आप अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लेकिन पूजा पाठ अलग है, मेडिटेशन अलग है। तो डियर, आप जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। जैसे मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में 1 साल बाद खुशी आने वाली है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, बहुत कुछ पॉज़िटिव सोचते हैं, तो वक़्त से पहले ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो डियर, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपकी ज़िंदगी में 2027 में बहुत कुछ पॉज़िटिव चेंज होंगे। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा बहुत, बहुत बड़ा। आप ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा करेंगे जिससे लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। ये तो डेस्टिनी के हिसाब से हो गया, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो गया। अगर आप अपने हिसाब से सब कुछ बहुत जल्दी बदलना चाहते हैं, तो डियर, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करिए। अच्छा, ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर वो कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुए। डियर, आप करते रहिए। जाने अनजाने हम डेली ही कोई ना कोई गलती करते हैं। तो डियर, आप मेडिटेशन डेली करिए, अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो डियर, ये 2027 में जो आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है ना, ये उससे पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2027 से ही आपकी ज़िंदगी में खुशी वाला टाइम शुरू होगा, ऐसा नहीं है। 2023 के लास्ट में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगेंगे जिससे आपको लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको जो ढेर सारी सफलता मिलेगी ना, वो 2023 में मिलेगी, जिससे आपको देख कर के लोग कहेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है।
आपकी बातों को मानेंगे, आपको समझेंगे। जो लोग अभी आपको गलत कहते हैं ना, ये कहना भूल जाएँगे। तो डियर, आपकी लाइफ़ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आती है ना, ये थोड़ा-सा आपकी उम्मीदों की वजह से आती है। जितना आप करते हैं उतना कभी आपको मिलता नहीं है। आपकी उम्मीदें आपको ही घाव देती हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। अगर आप उम्मीदें करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। अगर आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है? और आपने मन्नत भी माँगी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो मन्नत माँगते हैं, फिर वो मन्नत पूरी नहीं होती है, तो फिर वो ईश्वर को ही मानना छोड़ देते हैं। तो ये तो उम्मीद हो गई ना, ये आपने उम्मीद की है। ईश्वर ने थोड़ी नहीं कहा था कि मुझसे उम्मीद करो। उनका जब मन होगा तब वो देंगे, जो आपके लिए ठीक होगा वो वही करेंगे। तो इसी तरह से आप ईश्वर से भी उम्मीद करते हैं और लोगों से भी उम्मीदें कर लेते हैं। ईश्वर तो उम्मीदें पूरी भी कर देते हैं और जो आप लोगों से उम्मीदें कर लेते हैं ना, वो आपको घाव देती हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। उनके सोचने से ही आप उनके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव कर देते हैं। उनके दिल में कोई ख़्याल आता है, आपको पता होता है कि इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। आप उनके लिए सब कुछ करते हैं। आप हर किसी से बिना मतलब वाला प्रेम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोग मुझे ऐसे क्यों नहीं मिलते हैं? मुझसे कोई क्यों प्रेम नहीं करता? मुझे कोई क्यों नहीं समझता कि मुझे क्या पसंद होगा? मेरे लिए क्या सही होगा? मेरी फ़िक्र कोई क्यों नहीं करता? इस बात की वजह से, इस उम्मीद की वजह से आपको अक्सर घाव मिलते हैं। आप बहुत दुखी रहते हैं। आप हर किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत कुछ पॉज़िटिव करते हैं। खुद से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोचता। जब आपका टाइम आता है तो लोग बदल जाते हैं। आपको लगता है कि हमने इनके लिए अच्छा किया है तो ये भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर आपको ऐसे लोग ही मिलते हैं जो आपका भरोसा, विश्वास तोड़ कर के ही जाते हैं और आपको जब ज़रूरत होती है ना तो आपको अकेला छोड़ कर जाते हैं। आपकी फैमिली हो या फिर आपके पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, अक्सर आपको अकेला ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, अकेले ही दुःख को देखना पड़ा है, किसी ने कभी आपका साथ नहीं दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की फैमिली है, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो अभी आपको समझते नहीं हैं। वो भी आपसे कह देते हैं जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी किस्मत का फल। और आप बहुत अकेले हो जाते हैं। तो डियर, सबसे पहले आप लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जब अच्छा टाइम होगा तो सब आपका साथ देंगे। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपसे मतलब से रिश्ते बना लेंगे। आपको मतलब के रिश्ते बनाने नहीं आते, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। तो डियर, पहले तो आप लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दीजिए और अपने से उम्मीदें करने लगिए कि आप मेडिटेशन करेंगे, आप कर्मा क्लीन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आप खुद के साथ हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। तो डियर, आप दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे सब कुछ पॉज़िटिव होने लगेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो हर किसी से दूर हो गए हैं, उन्हें लगता है कि हम स्टेबल हो जाएँगे, ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा आपका करियर है। आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डियर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी खुशी का जो सहारा है वो आपका करियर है, आपकी स्टेबिलिटी है। तो डियर, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप दूसरों से उम्मीदें मत करिए कि वो आपको मोटिवेट करेंगे। ये आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, ये आपको सही नहीं बताएँगे। आप इनकी बातों पे ध्यान देना कम कर दीजिए या बंद ही कर दीजिए। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने दिल की। और आप मेडिटेशन करिए कि आपके दिल की जो आवाज़ निकले, आपकी जो इंट्यूशन हो वो सच्ची हो, जो गाइड करे वो आपके लिए सही हो। और आपको लगता है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर के दम पे अपने हर किसी को छोड़ दिया है। अब वो अकेले हैं। तो डियर, आपको सक्सेस मिलेगी।
बस आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपको भरोसा रखना है, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिले, कहीं आप जॉब करते हो, कहीं आप जिम जाते हो, डांस क्लास जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो ये आपको रास्ते से भटका सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये आपको भटका सकते हैं। आप इनके प्रेम में पड़ सकते हैं, आप भटक सकते हैं। तो डियर, अभी आप सबसे पहले अपने करियर के बारे में सोचिए। अगर आपकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा आपका करियर है, तो पहले आप अपने करियर के बारे में सोचिए। क्योंकि इस दुनिया में प्रेम भी लोग मुखौटे लगा कर करते हैं। अगर जिससे प्रेम कर रहे उससे बेहतर कोई मिल जाता है तो उसे भूल भी जाते हैं। तो प्रेम मर जाता है, तो आप सेल्फ लव करिए, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो बहुत नेगेटिव हैं, वो बहुत नेगेटिव हैं। तो उनसे बचने के लिए आप मेडिटेशन करिए, अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। आपका जो आभा मंडल होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो डियर, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हाँ, मुझे अब बहुत पॉजिटिव करना है, अब मुझे कभी किसी की बातों में नहीं आना, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, खुद की फैमिली पे ध्यान देना है, खुद के बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस करने हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी फ़िटनेस को लेकर बहुत सोचते हैं कि अब मुझे किसी की नेगेटिव बातों पे नहीं फँसना, मुझे खुद पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है। लेकिन जब वो 2-4 दिन, 3 दिन ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनका मन हार जाता है। आपको पता है, मन के हारे हार होता है, मन के जीते जीत होती है। अगर आपका मन नहीं हार रहा है, तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, आपको पता है? कर्म आप जितना करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना आपको मिलेगा ज़रूर। आज मिले या फिर कई दिनों बाद मिले, सालों बाद मिले, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलता है। तो डियर, प्लीज़ आप अपना कर्म करिए और पॉजिटिव रहिए। और जो आप सोचते बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन नेगेटिव हो जाता है, 2-4 दिन बाद आपका मन नेगेटिव हो जाता है, फिर से नेगेटिव विचार आपके दिल दिमाग में आने लगते हैं, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, अनुष्ठान करिए, पॉजिटिव रहिए, मंत्रा चैंटिंग करिए। रात में सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, योग निद्रा करके सोइए, मेडिटेशन करके सोइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आपके दिल दिमाग में जो भी विचार आए वो पॉजिटिव आए। तो डियर, आप अगर बहुत ध्यान देंगे हर चीज़ पे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो आप अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। बस आप थोड़ा दूसरों से दूर हो जाइए, जो लोग आपको बहुत नेगेटिव करते हैं उनसे दूर हो जाइए, और अपनी एनर्जी पे काम करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं ना, वो ख़त्म होने लगेंगी। और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आपके लिए हम देख लेते हैं ईश्वर का क्या मैसेज है। पाइल 1 के लिए मम्मा क्या मैसेज है आपका? एंजल्स, यूनिवर्स, आपका क्या मैसेज है? आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हाल फिलहाल में आपको कोई दुख मिला है या फिर मिल सकता है, उससे आपको टूटना नहीं है। जैसे होता है ना कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब ज़िंदगी जीनी नहीं है, अब ज़िंदगी में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके लिए हम कुछ अच्छा करें। जिनके लिए हम सब कुछ बदलना चाहते थे, वो ही ये सब कुछ बिखर गया है। तो डियर, ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा, इससे आपको टूटना नहीं है। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप बहुत पॉजिटिव हो सकें। और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव होने वाला है, हो सकता है कि हाल फिलहाल में कोई आपको छोड़ कर चला जाए, हो सकता है कोई आपको इल्ज़ाम लगा दे, हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करे, आप किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएं, तो आपको टूटना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। आपको ये समझना है कि दुनिया में आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा।
तो इसी तरह से आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है और बहुत पॉजिटिव रहिए। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, हर कोई आपके साथ गेम खेलता है, प्रेम का नाटक करके या फिर किसी तरह से अपनापन दिखा करके सब लोग आपके विश्वास को जीत करके आपको ही धोखा दे करके जाते हैं। तो प्लीज़ डियर, किसी पे आप ज़्यादा भरोसा ना करें, खुद पे ध्यान दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, दिसंबर, अगस्त, मई, जनवरी, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 2 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एच, के, डी, क्यू, पी, सी, ए, वी, आर, ओ, आई, एफ, जेड, एल, एम। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। आपकी लाइफ से तकलीफ़ें क्यों नहीं जाती? आप थोड़े से खुश होते हैं तो आपको लगता है कि अब फिर से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको खुश रहने का हक ही नहीं है, कोई आपको खुशी दे ही नहीं सकता, आपको खुश देख ही नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सोचते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको मिलती ही नहीं है, वो चीज़ आपसे छिन ही जाती है। वो लोग हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, वो आपसे छिन जाता है, वो आपको मिलता ही नहीं है। तो अब आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको खुश रहने का हक नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने के लिए बनी ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है। हो सकता है कि अपनी फैमिली में किसी को खो दिया हो सकता है कि आपने अपना बेबी खो दिया हो। तो आप बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं ज़िंदगी से। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खुश होंगे तो फिर से कोई ना कोई मुसीबत, दुख आ जाएगा ज़िंदगी में। तो आप बहुत दुखी हैं। आपको पता है, अगर ईश्वर कोई चीज़ लेते हैं तो कई गुना करके वापस देते हैं। अगर आपसे कोई छीना है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए हुआ होगा या फिर उनका टाइम हो गया होगा आपसे दूर होने का। तो डियर, आप ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर से नाराज़गी बना ली है। वो सोच रहे हैं कि ईश्वर कभी मेरी नहीं सुनते, कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा था। हो सकता कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, उनके ठीक होने के लिए आपने प्रार्थना की हो सकता है कि आप ईश्वर के सामने पहली बार ज़िंदगी में रोए हों और ईश्वर से कहा हो कि बस ये चीज़ मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ आपसे दूर हो गई हो, आप बहुत निराश हुए हो और अभी भी उसका जो गम है, दर्द है, उसे आप ले करके चल रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपनी माँ को खोया हो, अपने पिता को खोया हो,
हो सकता है कि कोविड टाइम में आपने किसी को खोया हो, तो उसका जो दुःख है आप उसे ले कर के अभी तक साथ चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब किसके लिए सब कुछ करें? बहुत निराश है ज़िंदगी से। अब अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो सिर्फ़ एक दिखावे के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हैं। दिल से आप बिल्कुल मुस्कुराना ख़त्म कर चुके हैं। अब आप सिर्फ़ दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या करें आप? कैसे सँभालें खुद को? आपको पता है, अगर बाहरी लोग आपको सँभालेंगे तो फिर आप टूट जाएँगे, क्योंकि फिर उनकी आदत हो जाएगी। अगर एक चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर कोई सामान है, उसके बदले अगर आप कुछ दूसरा ले लेते हैं तो फिर उसकी आदत लग जाती है। उसके बदले फिर आपको कुछ दूसरा चाहिए होगा, क्योंकि आदत पे आदत लग रही है ना। तो अगर आप उस गम को, उस दर्द को भुलाने के लिए किसी और का सहारा लेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी के प्रेम का सहारा ले लिया है, तो अब वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहले वो फिर ये, कैसे जिएंगे हम? इस बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे फिर करते ही क्यों हैं? अगर जब सबको छीन लेना है तो मुझे देते ही क्यों हैं? तो आप किसी का सहारा मत लीजिए। ऐसा आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कुछ अलग करना है। आम लोगों की तरह नहीं जीना है ज़िंदगी में। आप एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिए होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप और लोगों की तरह नहीं हैं। आप उन सब से अलग हैं। आप इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हैं। आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। आप इस वर्क का काम करने आए हैं। आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ से मोह होगा, वो चीज़ आपसे छिन जाएगी। जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, हर चीज़ को आप समझ नहीं जाते हैं कि रिश्ते सबसे रखना है, लेकिन मोह किसी से नहीं करना है। अगर आप मोह से फंसेंगे, मोह में बंधेंगे, तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। वो कोई भी चीज़ हो, वो आपसे दूर हो जाएगी। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और किसी भी गम से, किसी भी तकलीफ़ से निकलने के लिए ना, आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आप ईश्वर का सहारा लीजिए। आप खुद से प्रेम करिए। कभी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आएँगी। और आपका इस धरती पे बहुत बड़ा सोल पर्पस है, जिसकी वजह से आप आए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने एक फैमिली में जन्म लिया था। जैसे सब लोग शादी करते हैं, फैमिली बसाते हैं, सब कुछ एक आम इंसान की तरह। लेकिन उनका सोल पर्पस कुछ अलग था। उनको महात्मा बुद्ध जी बनना था। उनको सिद्धार्थ बन कर के जीना थोड़ी ना था। तो वो सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के जंगल चले गए। बाद में महात्मा बुद्ध बन गए। उन्होंने आत्मबोध कर लिया, अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, उन्हें अपना आत्मज्ञान हो गया। तब फिर उन्होंने ज़िंदगी को समझा कि ज़िंदगी क्या है। तो इसी तरह से डियर, आपका भी सोल पर्पस कुछ अलग है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जब तक आप लोगों से मोह करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती रहेंगी। आपको आवश्यकता पूरी करनी है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना पूरा करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे जीवित रहने के लिए भोजन ज़रूरी है ना, बस इतना। ज़्यादा लोगों से उम्मीदें मत करिए, क्योंकि आपके लेवल पे कोई आपको समझ सके ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास। आपके लेवल पे आपको कोई नहीं समझ सकता। तो डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जितनी जल्दी आप समझ लेंगे कि आपके लिए आपका इनर वर्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने लगेगा। ठीक है? आपकी लाइफ में हो सकता है आर्थिक स्थिति भी ठीक ना हो। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रही हैं ताकि आप सब कुछ समझ सकें।
कि ऐसे भी जीना एक ज़िंदगी होती है। ऐसी में ज़िंदगी जो जी रहे हैं उनके लाइफ में क्या होता है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो आप उन लोगों की तकलीफ़ें नहीं समझ पाएंगे। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं आए हैं, आप दूसरों को जीने का रास्ता दिखाने आए हैं। तो इसलिए डियर ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही हैं, इसलिए ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो डियर आप मेडिटेशन करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, और आपका जो सोल पर्पस है उसके लिए ईश्वर आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, किसी भी माध्यम से दिखाते रहेंगे, किसी वीडियो के माध्यम से, सपने के माध्यम से, अचानक से आपकी इंट्यूशन आपसे कहेगी, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो ये सारे रास्ते आपको वक्त आते ईश्वर आपको दिखाते रहेंगे। और आपको जो अभी लगता है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक क्यों नहीं रहती है, क्या कभी ठीक होगी? बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे रिश्ते बदलते देखे हैं, लोगों को बदलते हुए आपने देखा है। इस तरह से लोगों ने साथ छोड़ दिया जैसे कभी वो जानते ही नहीं थे आपको। तो आपको लगता है कभी आपके दिन बदलेंगे? डियर हाँ, आपकी लाइफ में सब कुछ है, प्रेम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे कि ये सिर्फ ज़रूरतें हैं, इनसे मोह नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खूब होंगी, ढेर सारी होंगी, और आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा अभी से ही। आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम तो होती है, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आलस्य से बहुत भरे हुए हैं। आलस्य से बहुत भरे हुए हैं, अचानक से तो सोचते हैं कि बहुत कुछ करना है, अब सब कुछ बदल देना है ज़िंदगी में। अगर आज फैमिली में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, तो उन्होंने सोच लिया कि अब सब कुछ बदल देंगे, अब यही करके दिखाएंगे। लेकिन 4 दिन बाद अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता तो वो फिर सब कुछ ख़त्म कर देते, फिर आलस से भर जाते हैं। तो आप अपने आलस्य को छोड़ देंगे तो आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हुँ? तो डियर अपने आलस्य को ख़त्म करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपकी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपको उनकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपने आलस्य को छोड़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, हर फैसले को लेकर के बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हो तो आपको लगता है कि इसमें खुशी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम देखी हो कि अब आपको लगता है कि ज़िंदगी कभी तो अच्छी होगी कि नहीं, ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं। आप बहुत सोचने लगे हैं, अब आपको हर एक फैसले से डर लगने लगा है। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। आप कितना भी सब कुछ सोच लें, तो डियर ज़्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप ज़्यादा मत सोचिए, आप मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, दो कन्फ्यूज़न मत रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बिजनेस को लेकर के या फिर किसी ऑफ़र को लेकर के किसी भी तरह का बहुत सोच रहे हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए। एक बात सुन लीजिए अपने दिल की, हाँ या फिर ना, एक फैसला कर लीजिए। अगर आप नेगेटिव सोच करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह करके अगर उस काम को करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप एक बात सोच लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो डियर आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। ये जो अभी आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि कई सालों से आपने यही सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बदल नहीं सकता। तो इसीलिए डियर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो प्लीज़ डियर अपनी सोच को बदलिए, आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचिए ताकि पॉजिटिव मिले। और हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल 2 के लिए एंजल्स ईश्वर आपका क्या मैसेज है।
आप बहते हुए पानी की तरह हो जाइए, ईश्वर की मर्जी में राजी हो जाइए, जैसी ईश्वर की मर्जी वैसा करें, तो आपके डियर लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप ना उसमें पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ये सोच लें कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। एक बहते हुए पानी की तरह आप हो जाइए कि बस जो होगा वो अच्छा होगा, मेरी लाइफ में जो होता है वो अच्छा ही होगा। और किसी बात को लेकर के आप बहुत पछता रहे हैं, हो सकता है कि जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई हो सकता है कि कभी गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ सुना दिया हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी बात को लेकर के आप बहुत सोच रहे हैं। कई सालों का दर्द है जो अभी भी आप दिल में दबाए बैठे हैं, तो प्लीज़ डियर उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को माफ़ कर दीजिए। आप ना उनसे नफ़रत का रिश्ता रखिए, ना प्रेम का रिश्ता रखिए, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। अगर आप किसी के प्रति दिल में नफ़रत रखेंगे तो भी आपको ही उससे नुकसान होगा। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करिए। अगर आपको किसी ने कोई तकलीफ़ दी है तो उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे किसी को तकलीफ़ हुई है तो आप खुद को माफ़ कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसकी वजह से भी आप अपने पास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। ये आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपको कुछ पॉज़िटिव रास्ते बता सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये आपके लिए बहुत अच्छे इंसान साबित होंगे। ये आपके लिए ईश्वर की तरफ से भेजे हुए होंगे, जो आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंजेस करने आएँगे। हो सकता है ये आपको बहुत मोटिवेट करें, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, तो कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो आपको बहुत पॉज़िटिव करे, बहुत मोटिवेट करे, आपसे हमेशा अच्छे से बात करे। तो डियर ये आपके लिए ईश्वर की तरफ से भेजे हुए इंसान होंगे। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और आपको इन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अब भी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि किसी बिजनेस में आपको बहुत नुकसान हुआ हो, करियर में मतलब कुछ अच्छा ना हो सकता है कि आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो गए हों, वो आपसे बात ना कर रहे हों, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली की किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, मेरी मेहनत में, मेरे बिज़नेस में, मेरे प्रेम में कहाँ कमी रह गई थी, जो ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। तो आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2024 आपके लिए इतना अच्छा होगा कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। सुख-दुख आते रहते हैं, लेकिन 2024 आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। तो डियर आप अभी से ही मेडिटेशन करने लगिए, पॉजिटिव सोचने लगिए। अगर ऐसा करने लगेंगे तो आने वाले हर साल आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे होंगे। सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं, इसी तरह से हर किसी की ज़िंदगी में होता रहता है। लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और जो भी बातें आप लेकर के दिल में आगे बढ़ रहे हैं कई सालों से, नेगेटिव बातें, तो उन्हें ख़त्म करिए। उन्हें ख़त्म करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय माता की।